हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। डेली यूज़ के जो हिंदी वाक्य होते हैं जो हम हर दिन यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन कैसा रहा अगर हमें पूछना हो इंग्लिश में तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे? यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी तो इंग्लिश में बोलेंगे didn't expect to see you here. didn't expect to see you here. यह मजेदार लगता है। यह मजेदार लगता है। that sounds fun. that sounds fun. यह मजेदार लगता है। हमारा अगला वाक्य है कल मिल सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या कल हम मिल सकते हैं? कल हम मिल सकते हैं या कल मिल सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कैन वी मीट टुमारो? कैन वी मीट टुमारो? पहले ही फिल्म खत्म कर दी। पहले ही फिल्म खत्म कर दी। जैसे अगर मान लो हमें कोई साथ में फिल्म देखना हो और सामने वाला बोल रहा हो कि अरे मैंने तो पहले ही फिल्म खत्म कर दी, तो और हम ऐसे बोल सकते हैं, या वो बोल सकता है ऑलरेडी फिनिश्ड द मूवी, या अगर मैंने कर दी तो आई ऑलरेडी फिनिश्ड द मूवी। बहुत थक गई बाहर जाने के लिए, मतलब मैं बाहर अब नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे बहुत थक गई बाहर जाने के लिए? टू टायर्ड टू गो आउट। समाचार सुना? ये हमने क्वेश्चन किया है, क्या तुमने समाचार सुना, ऐसा कहते हैं ना। तो अगर हमें विदाउट सब्जेक्ट यूज करना हो तो बोलना है समाचार सुना, हर्ड द न्यूज, हर्ड द न्यूज। वो गाना सच में पसंद आया। वो गाना सच में पसंद आया को हमें इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे रियली लाइक्ड दैट सॉन्ग। रियली लाइक्ड दैट सॉन्ग। थोड़ी सलाह चाहिए। अगर मुझे सलाह चाहिए और मुझे किसी से बोलना हो मुझे थोड़ी सलाह चाहिए या थोड़ी सलाह चाहिए, तो क्या बोलेंगे? नीड सम एडवाइस या आई नीड सम एडवाइस, जहाँ होगा मुझे सलाह चाहिए। विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। कांट बिलीव दैट हैपेंड। कांट बिलीव दैट हैपेंड। अच्छा, कांट जो है इसको हम कैन नॉट बिलीव दैट हैपेंड भी बोलते हैं। पुराने दिन याद आ रहे हैं। पुराने दिन याद आ रहे हैं। अक्सर सबकी लाइफ में ऐसा होता है, जब पुराने वक्त को याद करते हैं तो अगर हमें किसी को कहना हो कि पुराने दिन याद आ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? मिसिंग द ओल्ड डेज। मिसिंग द ओल्ड डेज। इस वीकेंड मिलते हैं। इस वीकेंड मिलते हैं। अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो कि इस वीकेंड मिलते हैं किसी को तो क्या बोलेंगे? लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। नेक्स्ट है मैच देखा। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से, मैच देखा? क्या तुमने मैच देखा? इस तरह से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं यूज करके हमने डायरेक्ट पूछ लिया उससे, मैच देखा? डिड यू सी द मैच? डिड यू सी द मैच? वो मजाक बहुत मजेदार था। वो मजाक बहुत मजेदार था। दैट जोक वॉज हिलेरियस। दैट जोक वॉज हिलेरियस। वो मजाक बहुत मजेदार था। दैट जोक वॉज हिलेरियस। नेक्स्ट है हाल ही में तनाव महसूस हो रहा था। हाल ही में मतलब रिसेंटली मुझे तनाव महसूस हो रहा था, तो इसे इंग्लिश में क्या बोले, कैसे बोलेंगे? फीलिंग स्ट्रेस्ड लेटली। फीलिंग स्ट्रेस्ड लेटली। आज रात के लिए कोई योजना है? आज रात के लिए अगर मुझे सामने वाले से पूछना हो कि क्या आज तुमने कुछ प्लान किया है, ये कॉन्टेक्स्ट है, आज रात के लिए कोई योजना है, तो एनी प्लान्स फॉर टुनाइट? एनी प्लान्स फॉर टुनाइट। हंसना नहीं रुका। हंसना नहीं रुका मतलब कि हंसते हंसते मतलब बहुत हंसे और वो हमारा रुका नहीं, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? couldn't stop laughing। couldn't
स्टॉप लाफिंग। थोड़ा गुस्सा निकालना है, थोड़ा गुस्सा निकालना है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो निकालना है, तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? नीड टू वेंट अ लिटिल, नीड टू वेंट अ लिटिल, VENT का मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट वन इज विचार शानदार है, विचार शानदार है। दैट आइडिया इज ब्रिलियंट, दैट आइडिया इज ब्रिलियंट। अभी नया फोन मिला, अभी नया फोन मिला। जस्ट गॉट अ न्यू फोन, जस्ट गॉट अ न्यू फोन। नेक्स्ट वाक्य है वो नया कैफे ट्राई करना चाहोगी या चाहोगे। यहाँ जो होता है हिंदी में तो हम मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं, बट इंग्लिश में वो सेम हो जाता है। तो वो नया कैफे ट्राई करना चाहोगे या चाहोगी, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे? Want to try that new cafe, want to try that new cafe। पूरी तरह भूल गई, जैसे कभी हम भूल जाते तो कहते ना, ओह मैं पूरी तरह भूल गई, पूरी तरह भूल गई को इंग्लिश में बोलेंगे totally forgot about that, totally forgot about that। नेक्स्ट है फिर मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, फिर मिलने का इंतजार नहीं कर सकता मतलब अभी हम मिल रहे हैं, अभी मिले हैं, लेकिन फिर से मिलना का इंतजार नहीं होगा, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट है, बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ, इंतजार नहीं होगा इतना टाइम, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कांट वेट टू मीट अगेन। फिर मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, कांट वेट टू मीट अगेन। यह अप्रत्याशित था, यह अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का इंग्लिश होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, नहीं सोचा गया था, नहीं दिमाग में था, तो यह अप्रत्याशित था, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है, थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, फीलिंग a bit under the weather। नेक्स्ट वन इज फिल्म के लिए कोई सुझाव है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिल्म के लिए कोई सुझाव है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ मूवी। क्या आप मुझे सुझाव देना चाहेंगे, मतलब कि फिल्म के लिए कोई सुझाव है, मैं पूछ रहा हूँ, तो एनी रिकमेंडेशंस फॉर अ मूवी। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारा ये विचार बहुत प्यारा है, तुम्हारा ये विचार बहुत प्यारा है, तुम्हारा ये विचार बहुत प्यारा है। दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। और नेक्स्ट सेंटेंस और वाक्य है अभी किताब पढ़ना खत्म किया, अभी किताब पढ़ना खत्म किया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट फिनिश्ड reading a book, just finished reading a book। next one is काफी समय हो गया देखा नहीं। अरे काफी समय हो गया देखा नहीं, हम किसी को बोलते हैं ना कि अरे बहुत दिन से देखा नहीं, तो उसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं काफी समय हो गया देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट वाक्य है वह अविश्वसनीय है, वह यह या वह, वहाँ यहाँ पे इंग्लिश में दैट है, लेकिन दैट का होता है हिंदी वह, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह अविश्वसनीय है, दिस इज अनबिलीवेबल। इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हमारा नेक्स्ट है क्या संयोग है। हम किसी को कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या संयोग है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पूरी तरह से सहमत हूँ,
पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना हो तो हम बोल सकते हैं मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो पूरी तरह से सहमत हूँ को बोलेंगे टोटली एग्री विथ यू, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आई टोटली एग्री विथ यू। तो टोटली एग्री विथ यू का हिंदी होता है पूरी तरह से सहमत हूँ। नेक्स्ट है कल रात अच्छी नींद नहीं आई। कल रात अच्छी नींद नहीं आई, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे didn't sleep well last night। didn't sleep well last night। नेक्स्ट वाक्य है वो सच में बहुत प्यारा था। वो सच में बहुत प्यारा था। That was really sweet। That was really sweet। अच्छा, प्यारा का यहाँ पर हम sweet की जगह ये भी बोल सकते हैं That was really adorable। कल नहीं आ सका या सकी, तो कल नहीं आ सका लड़का बोलेगा और कल नहीं आ सकी लड़की बोलेगी, तो इसे इंग्लिश में हम सेम ही बोलते हैं couldn't make it yesterday। couldn't make it yesterday, कल नहीं आ सका या सकी। नेक्स्ट है आज खुश महसूस हो रहा है। आज खुश महसूस हो रहा है feeling happy today। feeling happy today। नेक्स्ट वाक्य थोड़ी कॉफी पीने चले। कभी कभी हम ऐसे इनफॉर्मल वे में पूछ देते हैं ना, थोड़ी कॉफी पीने चले, तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे want to grab some coffee। want to grab some coffee, ये इनफॉर्मल है, तो इसका अर्थ यही होता है want to grab some coffee का वह वास्तव में प्रेरणादायक है। वह वास्तव में प्रेरणादायक है, इसे इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे That's really inspiring। That's really inspiring। अभी कुछ महत्वपूर्ण याद आया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण याद आया Just remembered something important। Just remembered something important। अगला वाक्य है क्या विश्वास कर सकते हो। क्या विश्वास कर सकते हो। इन जनरल हम कभी कभी किसी को पूछ देते हैं या पूछते हैं ना, क्या विश्वास कर सकते हो, तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू बिलीव इट। कैन यू बिलीव इट। नेक्स्ट वाक्य है हमारा कल को लेकर थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है। कल को लेकर थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा है, अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे फीलिंग नर्वस अबाउट टुमारो। फीलिंग नर्वस अबाउट टुमारो। यह बिल्कुल वही था जिसकी मुझे जरूरत थी। यह बिल्कुल वही था जिसकी मुझे जरूरत थी, तो इंग्लिश में बोलेंगे That's exactly what I needed। That's exactly what I needed। वीकेंड के लिए कोई योजना है। वीकेंड के लिए कोई योजना है मतलब कोई प्लान है क्या वीकेंड के लिए, तो वीकेंड के लिए कोई योजना है का इंग्लिश होगा एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। तुम्हें कुछ बताने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ बताना है जिसके लिए मैं वेट नहीं कर पा रहा, मतलब मैं जल्दी से जल्दी बताना चाह रहा हूँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में है ये सेंटेंस। तो तुम्हें कुछ बताने का इंतजार नहीं कर सकता। कांट वेट टू टेल यू समथिंग। कांट वेट टू टेल यू समथिंग। वह जगह अद्भुत थी। वह जगह अद्भुत थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट प्लेस वॉज अमेजिंग। दैट place was amazing। अभी कुछ मजेदार देखा। अभी कुछ मजेदार देखा just saw something funny। just saw something funny। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारी मदद के लिए सच में आभारी हूँ। तुम्हारी मदद के लिए सच में आभारी हूँ। really appreciate your help। रियली अप्रिसिएट योर हेल्प। ध्यान दीजिएगा ये सारे सेंटेंस बहुत इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो हम डेली के बोलचाल में यूज़ करेंगे और करते हैं। तो तुम्हारी मदद के लिए बहुत सच में आभारी हूँ, अगर हमें कैजुअली किसी को बोलना हो इन इंग्लिश तो हम बोलेंगे यार रियली अप्रिसिएट योर हेल्प। तो
ये हमारा आज का लास्ट वाक्य था। इस तरह के वाक्य जो डेली यूज़ में आते हैं, तो हिंदी में हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, डेली हम 2 बजे